हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, किस तरह की भावना उनके अंदर उमड़ रही है, क्या डीप थॉट्स हैं उनके आपके लिए, हम चेक कर लेने वाले हैं। ये मंथ बहुत स्पेशल है, 12-12 पोर्टल भी है और देखो फुल मून की एनर्जी तो है ही। सो हम देखेंगे कि ये वाला जो मंथ है ना, क्या रहेंगे एनर्जीज आपके व्यक्ति की, क्या है आपके व्यक्ति की एनर्जीज। मैसेज कार्ड और टैरो दोनों को यूज करूंगी, एक एक करके कार्ड उठाऊंगी, एनर्जीज भी क्लियर करूंगी आपको। एक कार्ड दूसरे कार्ड की एनर्जी क्लियर करेगा। और अगर आप इस रीडिंग से सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, रेजोनेट करना चाहते हैं, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी विशेष फलीभूत हो सके, मैनिफेस्ट हो सके। कलेक्टिव जनरल रीडिंग टाइमलेस है, एब्सोल्युटली मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। लो अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार और फिर इस रीडिंग को आप देखना शुरू करो। सबसे पहले उठाऊंगी मैं कार्ड्स यहाँ से ताकि मुझे राशियां भी पता चल जाएं, क्योंकि राशियां तो सही तरीके से पता चलती हैं टैरो कार्ड से ही, ठीक है। कैंडल बैग से भी पता चलती है, टैरो कार्ड से भी अच्छी पता चलती है। देखिए, द 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखते हैं इस 4 ऑफ कप्स को कौन सा मैसेज कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। आपके पार्टनर तो गिल्ट कर रहे हैं, गिल्ट में आ रहे हैं, मुझे गिल्ट में आते हुए दिखाई दे रहा है। ये ओपनिंग एनर्जी है कार्ड्स की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप ओवर हो गया है, आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है, आपके रिलेशनशिप में कोई जान बाकी नहीं है, तो ये आपका भ्रम है। बिकॉज ये नहीं दिखता मुझे। इनफैक्ट आपके व्यक्ति तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि क्या हुआ है। द फुल की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, पहले ये वाले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। दुविधा में दिख रहे हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इनके लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स अभी निकालूंगी। द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई देखो, वाटर की राशि तो सारी हैं, कैप्रिकॉन सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइंस भी हैं लिब्रा के, अर्थ साइंस में टॉरस, वर्गो है, सेजिटेरियस, एरीज दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। आपके पर्सन की जो एनर्जीज है ना इस बार, वो ऐसी है कि ये व्यक्ति पास्ट में जाना चाहता है और चीजों को परिवर्तित करना चाहता है। ओके, ये पर्सन कह रहा है आई एम नॉट ओवर यू। देखो, फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, आई एम नॉट ओवर यू। आपके व्यक्ति की प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके व्यक्ति की प्रॉब्लम ये है कि ये अपने ईगो में, अपने घमंड में और अपनी कड़वी बोली से चीजों को बहुत बार खत्म होने की कगार पे ला चुके हैं। और ये बड़े ही स्वैग में जाते हैं, कह के कि मुझे नहीं चाहिए तुम। लेकिन ये जब जाते हैं आपसे दूर, तो इस व्यक्ति को बहुत जल्दी ये रियलाइज होने लग जाता है दैट दिस पर्सन इज नॉट ओवर यू। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार बहुत ही इंटेंसिटी के साथ मुझे इनके मन में ये भाव आता दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं न्यू बिगनिंग? अगर मैं इस सवाल का आपके जवाब दूं कि आखिर इस व्यक्ति को आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहिए क्यों, तो इस व्यक्ति को आपके साथ न्यू बिगनिंग इसलिए चाहिए क्योंकि ये आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पाया। कोशिश बहुत की, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबान पे तेरा फिर भी नाम आ रहा है। सो जो नाम आ रहा है वो इनके हाथ में नहीं है और ये आप, दिस पर्सन इज नॉट ओवर यू। तो अब जब इनके अंदर आपके इनके अंदर से जब आपकी एनर्जी निकल ही नहीं रही है, तो ये पर्सन अब क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि क्यों ना फ्रेश न्यू बिगनिंग्स की जाएं। हाउ क्यूट। अब जब नहीं किया जा रहा है मूव ऑन, तो क्यों ना पार्टनर के पास लौट के चला जाए। इस तरह के कार्ड मुझे आ रहे हैं। आपके पर्सन मुझे बहुत ज्यादा दुविधा में दिखाई दे रहा है। लुक एट द 2 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। ओए होए, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आधा अधूरा चांद, और व्यक्ति बैठा है एक ओशन के, मतलब बीच पे बैठा है और बहुत वास्ट ओशन दिख रहा है यहाँ से, और दुविधा में है, आंख पे पट्टी है। इमोशंस, चांद देख रहे हो, उल्टा पुल्टा, ठीक है, बहुत ही बार उलट पुलट इमोशंस इस व्यक्ति के दिखाई दे रहे हैं मुझे। किसी दुविधा में आपका व्यक्ति, दौर राहे में आपका व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये कौन सा दौर राह हो सकता है, और कार्ड से करते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपका जो पर्सन है ये इस दुविधा में है कि इसको पता है कि आपके पास जाने का मन है और ये जाएगा भी। फिर इसका एक मन ये कह रहा है कि ये आपकी कंप्लेनिंग नेचर से फेडअप हो चुका है। अब कंप्लेनिंग नेचर का मतलब क्या? कंप्लेनिंग नेचर का मतलब जब आप इससे कमिटमेंट मांगते हो, जब आप इससे क्लैरिटी मांगते हो, तो वो तो इसके लिए कंप्लेनिंग ही है ना, क्योंकि वो एक कंप्लेन ही हुई ना कि तुम मुझे ये नहीं देते हो, तो ये कंप्लेनिंग हो गई।
ये आपकी उस कंप्लेनिंग नेचर से फेड अप हो चुके हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। आई एम फेड अप, तुम बहुत कंप्लेन करती हो, तुम बहुत कंप्लेन करते हो और मैं इससे परेशान हो चुका। इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे रियूनियन करते हैं तो कंप्लेन तो आप फिर भी करोगे, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये इनके मन में दुविधा चली। और एक और चीज है, इस पर्सन को ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप अभी तक हील नहीं हुए हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी आपके साथ करके गए हैं, जो भी बर्ताव इन्होंने आपके साथ रखा है, उसके बाद आप इतने ज्यादा हर्ट हो गए हो कि अभी तक आप हील नहीं हुए होगे। मतलब इनको लगता है कि इतना दुख पहुंचाने के बाद कोई इतनी जल्दी हील हो ही नहीं सकता। तो इस पर्सन को लग रहा है हील तो आप हुए नहीं हो, अब वे आपके पास आएंगे तो जाऊं कि ना जाऊं, क्या मुझे कदम उठाना चाहिए या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति बहुत नाराज है मेरी या मेरा और मैं जाऊंगा तो मुझे भाभी ना आते। तो इस तरह की उधेड़ बुन में मुझे आपका व्यक्ति दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति के अंदर मुझे आपके लिए बहुत यंग इमोशंस दिख रहे हैं, जो इमोशंस बहुत समय से इनके मन में नहीं आए। वो इमोशन मुझे इस व्यक्ति के मन में पेज ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। कैसे इमोशंस हैं ये देखो। फर्स्ट कार्ड, मैसेज कार्ड का, ये वाला कार्ड साफ साफ दिखाता है कि इस व्यक्ति को पता है दैट वो आपको बेहतर रिश्ता दे सकता था, वो आपको बेहतर सराउंडिंग, बेहतर इकोसिस्टम, बेहतर केयर, बहुत कुछ ये बेहतर दे सकते थे आपको। ओके, लेकिन इन्होंने वो नहीं दिया। इन्हें पता है कि इनसे चूक हुई है। चूक तो नहीं कहेंगे, ये कह लीजिए कि इनको पता है कि इन्होंने ऐसा किया है, तब भी सोच समझ के कर रहे थे जो कर रहे थे, बट अब इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती की। ठीक है, और इनको लग रहा है कि इन्हें ना आपको एक बेहतर रिश्ता देना चाहिए था, क्योंकि आप डिजर्व करते हो बेहतर रिश्ता। इन्हें यह भी पता है कि आप इनकी लाइफ में एक सुंदर से रिश्ते के लिए आए थे। आपके लिए ये रिश्ता ना एकदम कच्ची मिट्टी, लाइक अ व्हाइट पेपर, प्लेन पेपर के साथ आपने इस रिश्ते में एंट्री की थी। ना ही तो आपने कुछ प्रिज्यूम किया था, ना ही आपने कुछ अज्यूम किया था। आपने सिर्फ ये सोचा था कि ये रहा मेरा व्यक्ति, ये रही मैं, ये रहा मैं, चलो देखते हैं आगे का सफर कैसा चलता है। मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना 100% दूंगी। आपने कनेक्शन ऐसे शुरू किया था। जो व्यक्ति कनेक्शन को इस एनर्जी के साथ शुरू करता है, डेफिनेटली वो व्यक्ति बेस्ट पर्सन डिजर्व करता है ना। जब कोई आपके अंदर, जब कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, जब आपने कभी इस व्यक्ति के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, आपने अपना 100% दिया, बल्कि 2000% दिया। 100 200 की तो अब बात ही छोड़ दो, हंड्रेड्स में नहीं गिनती कर सकते हैं हम आपके सैक्रिफाइस की, थाउजेंड्स में आपने किया। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति भी जानता है दैट यू डिजर्व अ बेटर रिलेशनशिप, और इन्होंने वो आपको नहीं दिया। ये एक गिल्ट का माहौल बना रहा है इस व्यक्ति के अंदर। ये इस व्यक्ति को अंदर 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में इसलिए भी डाल रहा है। अच्छा, जो 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है वो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ भी निकल रही है। मतलब ये दोनों का साथ में आया है, 2 ऑफ सोर्स भी और 8 ऑफ सोर्स भी। 8 ऑफ सोर्स दिखाता है दैट आपका व्यक्ति ने बहुत विक्टिम की तरह आपके साथ रिलेशनशिप में बिहेव किया है। यानी कि इस पर्सन ने पहले आपको हर्ट किया, आपको ये उस लेवल तक लेके आया जहां पे आप रिएक्शन दो, जहां पे आप कुछ बोलने पे मजबूर हो जाओ। और जब आप बोलने पे मजबूर हो गए और आपने जब कुछ बोला, तो ये व्यक्ति तुरंत विक्टिम बन गया और उसने सारा का सारा ब्लेम आप पे डाल दिया कि रिश्ता इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि तुमने वो बात बोली। जबकि इनको भी पता है कि इन्होंने ही आपको उस कगार पे पहुंचाया, वहां पे उकसाया कि आपको बोलना पड़ा। ओके, इस तरह की विक्टिम मेंटालिटी आपका व्यक्ति पहले भी रखता आया है, अब भी रखता है। और इस व्यक्ति ने इस विक्टिम मेंटालिटी को हमेशा आपको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस कम करने के लिए, और आपकी जो मच पूरे टाइम रहती है ना, जिसमें हमसे सवाल पूछते रहते हो, उसको बिल्कुल खल्लास करने के लिए उन्होंने बहुत बार ऐसा किया है। और आप रोते ही गए हो इनसे मिलने और रोते ही आए हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप इस व्यक्ति के पास गए हो कंफर्ट के लिए, कि ये आपको एक तरह से आपके मन को सहलाएगा। ये व्यक्ति आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं, रो मत, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, दुखी मत हो, आई एम देयर फॉर यू। और हुआ क्या वहां जाके कि आप वापस आए हो और ज्यादा ब्लेम के साथ, और ज्यादा हर्ट के साथ, और ज्यादा पेन के साथ। ओके, और ये व्यक्ति को ये सारी बातें पता है, इसको इन सब बातों का अंदाजा है, और ये इसी बात को याद कर करके ये सोच रहा है कि मैंने इतना कुछ इस व्यक्ति को, अपने पर्सन को सफर करवाया है, और जबकि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं दैट दिस पर्सन डिजर्व्स अ बेटर रिलेशनशिप, अ बेटर पार्टनर।
माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। यार आपके व्यक्ति आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर उन्होंने पास्ट में आपसे प्यार बहुत ज्यादा किया है, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को आपके लिए एक सोने की चिड़िया एक सोने का पिंजरा बना दिया, ना सोने की चिड़िया, सोने का पिंजरा बना दिया। आपको वो रिश्ता बाहर बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत लव बॉम्ब भी कर देते हैं आपको जब उनका मूड अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आपको उसमें घुटन होती है। यू फील वेरी वेरी ट्रैप्ड इन दिस कनेक्शन नाउ अब, क्योंकि इन्होंने उसको इतना शिकंजा अपना कस लिया है कि आपकी बात सुनते नहीं है, अपनी बात कहते नहीं है, आप कुछ पूछते तो जवाब नहीं देते हैं, कोई जवाब देते हैं तो डज नॉट मेक एनी सेंस, कमिटमेंट का आपको पता नहीं है, रिश्ता कहाँ जा रहा है, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। ये व्यक्ति वो हौच पौच, जितना हौच पौच यहाँ पे मुझे अपना बोलना लग रहा है ना, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा आप हौच पौच आपका कनेक्शन इन्होंने किया है। ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यार ये व्यक्ति ये जानता है कि कम आप भी नहीं हो, आप इज्जत डिजर्व करते हो, पढ़े लिखे हो, आप एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हो, आप एक अच्छे दिल के मालिक हो। ये व्यक्ति जानता है कि आप क्वीन हो, या फिर अगर आप अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो तो वो व्यक्ति जानती है कि आप किंग हो, ठीक है। और इनको पता है कि आप कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो, यू आर समवन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट, someone who deserves respect not only for the love you give him or her but also for the kind of person you are। और ये पर्सन आज ये सोच के रिग्रेट कर रहा है कि इसने आपसे कोई सच छुपाया। देखो सच कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये व्यक्ति मैरिड था, इसने आपको नहीं बताया, या फिर ये व्यक्ति अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं था पर इसने आपको बेवकूफ बनाया बोल के कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन चाहता हूं। थर्डली, थर्ड पार्टी स्थिति को छुपाया हो सकता है इन्होंने, कि किसी से कनेक्ट हो गए डीपली और इन्होंने आपको बहुत टाइम तक नहीं बताया, जब तक कि आपने क्या तो खुद नहीं पकड़ लिया या तो ट्रुथ ने अपने आप खुद को रिवील नहीं कर दिया। इस व्यक्ति ने आपसे अपना सोशल स्टेटस, अपना बैकग्राउंड, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी कमाने का जरिए, ये सब भी छुपाए हो सकते हैं। और ये व्यक्ति जानते हैं कि आप जिस तरह के इंसान हो, आप ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। इनफैक्ट अगर ये सच बोलते तो आप इन्हें माफ भी कर देते। तो इस व्यक्ति को काफी ज्यादा रिग्रेट है कि जितना बड़ा किंग ये खुद को समझता है ना, उतने बड़े क्वीन आप भी हो। यू आर ऑल्सो अ पर्सन हु डिमांड्स रिस्पेक्ट। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। ये चाहते हैं कि आप राजा और ये रानी, या फिर ये रानी और आप राजा बन के दुनिया को दिखाओ कि आपकी ताकत क्या है। ओके, इनको पता है कि आप दोनों का जब कनेक्शन होता है, आप दोनों का जब मिलन होता है, आप दोनों जब साथ में आते हो ना, तो यू बिकम अ पावर कपल। यू आर समबडी, आपकी जोड़ी ऐसी होती है कि लोग लुकअप करते हैं, ये तो कितना सुंदर जोड़ा जा रहा है। ओके, ये व्यक्ति के अंदर किसी बात को लेके ग्रज है आपके लिए, ओके, लेकिन ये उस ग्रज को अब तवज्जो नहीं देना चाहते। अब ये चाहते हैं कि जितने भी मोमेंट इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, जो इनके लिए बहुत प्रेशियस हैं, वो सब वापस इनकी लाइफ में एक्टिवेट हो, यानी कि वो सारी चीजें इनकी लाइफ में फिर से हो जो पहले हुआ करती थी जब आपके साथ थे व्यक्ति। जजमेंट, आपके व्यक्ति को कर्मा मिलने का भी डर लग रहा है। मुझे लगता है छोटा मोटा ट्रेलर इनको शनिदेव ने दे दिया है। जय शनिदेव लिख देना, जब शनिदेव का नाम आता है, जब आप सुनते हो तो जय शनिदेव जरूर टाइप कर दिया करो। मुझे लगता है कि शनिदेव ने छोटा मोटा ट्रेलर इनको दे दिया, या तो सेहत में, या तो पैसे वैसे डूब गए हैं इनके, और अब ये सॉरी सॉरी बोलते हुए घूम रहे हैं शनिदेव को भी और अपने मन में एनर्जी वाइज आपको भी। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। आप पे डाउट करने के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, आपको हर्ट करने के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, आपसे चीजें छुपाने के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बिकॉज जब शनिदेव का डंडा चलता है तो सॉरी तो अपने आप निकल ही जाती है, मुंह से निकल आती है सॉरी। अब तो ये याद कर रहे हैं उस समय को जब ये आपसे पहली बार मिले थे। आई स्टिल रिमेम्बर द डे वी मेट फर्स्ट। ओए होए ओए होए, सब याद आ गया, फर्स्ट लास्ट सब याद आ रहा है इनको। ओके, आप देख रहे हो कि व्यक्ति अभी आपको किस एंगल से देख रहा है, इस रिश्ते को किस एंगल से देख रहा है। अभी तो दिसंबर की शुरुआत ही हुई है, राइट। इस रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर करना, और इस मंथ की किसी भी रीडिंग को मिस मत करना। यदि आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे राधे, हर हर महादेव।